Hey, hi everyone. This is सुचिता रविंद्र अग्निहोत्री एंड आई एम योर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। और आज मैं बात करूंगी बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में विच इज़ कॉल्ड 555। यस, तो आज मैं आपसे इस टेक्निक के बारे में बात करूंगी एंड एज वेल एज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से हमारी जो टेक्निक है वो काम नहीं करती है। क्योंकि मुझे बहुत सारे मेल भी आते हैं और जिनमें लिखा होता है कि मेरे लिए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं करता, एंड दैट इज़ रियली वेरी सैड पार्ट, राइट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए एक जैसा काम करता है और मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना चाहते हैं बट दे आर नॉट एबल टू गेट द डिज़ायर रिजल्ट। सो मैं डिस्कस करूंगी आपको कि क्या वो ऐसी मिस्टेक्स है जो हम करते हैं और जो हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये टेक्निक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शेयर अबाउट द साइंस। जैसे मैंने आपको बताया, एज अ प्रोफेशन आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी भी चीज़ को बताने के पहले ना उसका साइंस समझाऊं, और मुझे खुद पसंद है। सो उसके लिए जो हमारा बिलीव है वो बढ़ जाता है। लाइक जब हम उसको करते हैं तो हम उसको ज़्यादा खुशी से करते हैं, जब हम उसको करते हैं तो ज़्यादा बिलीव के साथ करते हैं कि हमें लगता है कि नहीं यार ये तो मेरे लिए काम करेगा ही करेगा। सो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है इसमें कि 5 नंबर ही क्यों। सो अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी 5 इज़ अ वेरी पावरफुल नंबर सबसे पहले तो। और जो 5 नंबर है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है। लाइक जब भी आप किसी नई चीज़ को ट्रांसफॉर्म करना होता है तो इस नंबर का यूज़ होता है। तो ये जो ये मैनिफेस्टेशन भी क्या है, आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो किसी गोल के लिए, किसी पर्टिकुलर मटेरियलिस्टिक चीज़ के लिए या अपनी पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए। लाइक जो आपके 4 एक्सपेक्ट हैं, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, मनी एंड करियर, राइट। सो इसके लिए आप कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो अपनी लाइफ में, इसलिए हम ये टेक्निक फॉलो कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो है ये 5 नंबर जो है ये न्यूमरोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना है हमें। दूसरा जो एग्जांपल है वो ये है कि जो भी हमारे 5 तत्व हैं, इसकी मैंने पहले भी बात करी है वीडियो में। सो वो तत्व क्या है, वो है पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और आग। सो ये भी जो है ये भी 5 ही है, 6 नहीं है, राइट, और ना ही 4 है। सो जब हम किसी भी गोल के लिए 5 नंबर का यूज़ करते हैं तो ये जो सारे तत्व हैं उसमें अपना योगदान देते हैं कि आपका वो जो गोल है वो अचीव हो। और एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, वो है हमारे 5 सेंसेस। हमारे 5 सेंसेस कौन से हैं? देखना, स्मेल, टच, फील, राइट, एंड लिसन। सो ये जो हैं ये हमारे 5 एलिमेंट हैं, हमारे 5 सेंसेस हैं, जिसके ये भी 5 ही हैं। सो बेसिकली ये 5 नंबर जो है ये बहुत पावरफुल नंबर है और जब हम इसको हमारे मैनिफेस्टेशन के साथ यूज़ करते हैं तो उसके जो रिजल्ट हैं वो बहुत वंडर होते हैं, एक बहुत चमत्कारिक रिजल्ट मिलते हैं हमें। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको करना कैसे है। देखिए जो 5 है, 5 × 5 तो 5 जो है वो रिप्रेजेंट करता है डेज को। लाइक हमें ये टेक्निक 5 दिन तक करनी है। और जो 555 है वो हमें एक दिन में, और वो 555 बताता है रिपीटेशन। लाइक हमें उसको एक दिन में 55 टाइम रिपीट करना है। तो आप बोलोगे आप 50 टाइम तो बहुत होता है लिखना, लाइक ये तो पॉसिबल नहीं है। ऑफ कोर्स 50 टाइम जो है वो बहुत होता है लिखना। सो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ। सबसे पहले तो आपको आपका गोल इस तरह से फ्रेम करना है कि वो मैक्स टू मैक्स 2 लाइन से ज़्यादा बड़ा ना हो, अदरवाइज आप थक जाओगे उसको लिखते लिखते और आपको एक टाइम के बाद लगेगा कि नहीं अब मुझे नहीं लिखना है इसको। ठीक है, सो ये सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो आपका गोल है वो 2 लाइन से बड़ा नहीं होना चाहिए। और जो दूसरा चीज़ है कि एक बार में आपको एक ही गोल लेना है। यस, एज अ वन टाइम आपको एक ही गोल लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि आप एक से ज़्यादा गोल नहीं ले सकते हो, आप ले सकते हो एक से ज़्यादा गोल आप ले सकते हो, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होगी, उसमें आपका काम बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि एक गोल को 55 टाइम्स लिखना है एक दिन में, ये आपका ऑलमोस्ट मिनिमम, अगर आप कम लिखते हो, और मुझे लगता है आजकल सब लोग ही कम लिखते हैं, मोबाइल पर टाइप ज़्यादा करते हैं, तो आपका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब आपको मिनिमम 1 घंटा तो लगेगा ही लगेगा, राइट। फिर आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। और दूसरा रीज़न ये भी है कि एक टाइम पे हमें एक गोल लेना चाहिए। जब हम किसी इस टाइप की
टेक्निक को फॉलो करते हैं वो उसके लिए वो क्या है, वो ये है कि हमारा जो माइंड है, राइट, जब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे अगर सपोज करो मेरे माइंड में 2 थॉट आ रहे हैं कोई कि मुझे कहीं जाना है और मैं सोच रही हूँ मैं जाऊँ या ना जाऊँ, राइट, तो मेरा माइंड क्या है, डाइसी रहेगा कि मतलब या इधर वो इस साइड सोचेगा कि जाने के फायदे क्या हैं और नहीं जाने के फायदे नुकसान क्या है, ठीक है। तो ऐसे ही, लेकिन अगर मेरा गोल, अगर मैं फिक्स्ड हूँ, अगर मैं फोकस हूँ कि नहीं मुझे जाना है इस पर्टिकुलर इवेंट में और मुझे वहाँ जाके एंजॉय करना है या मुझे जाके कुछ वैल्यू देना है वहाँ पे, तो क्या होता है, तो मेरा माइंड फोकस है, एक ही जगह पे फोकस है। तो जब भी हम एक टाइम पे हम एक गोल लेते हैं तो हमारा माइंड वहाँ पे 100% देता है। वो यहाँ वहाँ नहीं जाता। लाइक जैसे आपने 2 गोल लिखे तो वो उसका आधा जो फोकस है वो एक गोल पे रहेगा और आधा फोकस एक गोल पे रहेगा, ठीक है। या जो गोल ज़्यादा आपको इम्पॉर्टेंट है उसका आपका फोकस बढ़ जाएगा। तो इसलिए एक टाइम पे आपको एक ही गोल लेना है ताकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उस पर प्रॉपर फोकस कर सके और उसको प्रॉपर रीवायर कर सके अपने सबकॉन्शियस माइंड को दैट पर्टिकुलर गोल के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो ये आपको फॉलो करना है। और जो लास्ट चीज है कि आपको ये, अगर ये लगता है कि आपको एक साथ पूरा बैठ के लिखना बहुत डिफिकल्ट होता है तो आप दिन में 2 से 3 बार भी इसको लिख सकते हो। आप ऐसा कुछ मतलब कर लीजिए कि आपको सुबह शाम दोपहर में से 3 टाइम पे आप कुछ भी टाइम लेके आप इसको लिख सकते हो। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपको एक बार, हाँ, बट आपको एक दिन में 55 टाइम्स लिखना है, ये दैट इज फॉर श्योर। और ये 5 दिन तक करना है। अभी इसके बाद नेक्स्ट क्या, अब ये है कि नॉर्मली जो मुझे लोग बोल रहे हैं कि मेरे लिए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं करता, मेरे लिए तो ये टेक्निक काम ही नहीं कर रही है, तो इसके लिए आपको क्या करना है। देखिए, ये ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ, ये ऐसा हमारे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम जो हैं, मैं आपको ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। जैसे कि जब हम किसी गोल को अचीव करने के लिए कोई टेक्निक फॉलो करते हैं तो हमें क्या होता है, हम लाइक कॉन्शियस लेवल पे ही हमने मान के रखा है, हमने उसको अप्रूवमेंट दिया है कि ये हो गया है। सबकॉन्शियस लेवल पे तो गए ही नहीं अभी, क्योंकि हमने वहां तक रिवायर किया ही नहीं है, उसको रिप्रोग्राम किया ही नहीं है उस पर्टिकुलर थॉट को। तो वो कैसे होगा, वो कॉन्शियस माइंड पे ही हमेशा ऊपर ऊपर रहता है और वो कॉन्शियस माइंड उसको सबकॉन्शियस माइंड में रिवायर होने ही नहीं देता। वो आपसे 50-100 क्वेश्चन करता रहता है कि अरे ये तो होगा ही नहीं, ये तो डिफिकल्ट है, अरे ये तो आया ही नहीं है, अभी तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जब भी आप गोल लिख रहे हो, आपको थोड़ा रिलैक्स रहना है। आपको कुछ ब्रीथिंग टेक्निक करो आप, और आप थोड़ा कुछ म्यूजिक सुनो ताकि आप रिलैक्स हो जाओ, और अच्छा म्यूजिक सुनते हुए आप अपना गोल लिख सकते हो। ये एक पहला चीज है कि आपको थोड़ा सा रिलैक्स होना है, आपको थोड़ा हाई वाइब्रेशन में जाना है। उस टाइम पे आपको ट्राई करना है कि आपका गोल लिखो, ठीक है। और मैं आपको एक मास्टर एफर्मेशन देती हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक, लाइक ये बहुत वंडर काम करता है। ये आपके सारी चीज़ों को ठीक कर देगा, मैक्सिमम चीज़ों को ठीक कर देगा अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करो। आपको ये बोलना है कि थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आप जो भी बोलते हो। आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो लकी, आई एम सो हैप्पी टू हैव इन माई लाइफ एग्जैक्टली द वे इट इज़ राइट नाउ। यस, आपको ये चीज़ बोलनी है और आपको ये चीज़ लिखनी है। अगर आप यही चाहो तो यही सेम सेंटेंस आप आपके 55 डेज के लिए फॉलो कर सकते। उससे क्या होगा, जो भी आपके नेगेटिव ब्लॉक्स हैं, जैसे कि हमें लगता है कि हम तो अभी आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट वर्दी, राइट, तो हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स होते हैं क्योंकि हम हमारे करंट लाइफ से खुश नहीं, छोटी छोटी चीज़ों से खुश नहीं होते। हमारा वेट ज़्यादा है, हमारे ऊपर कोई ड्रेस अच्छी नहीं लग रही, या किसी ने हमें कुछ बोल दिया, तो हम छोटी छोटी चीज़ों से खुश नहीं रहते हैं। तो हमें ये एफर्मेशन बोलना है। तो सबसे पहले अगर आपके पास कुछ भी और गोल नहीं है तो सबसे पहले आप ये वाला गोल लेके चल सकते हो, लाइक थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच गॉड, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो लकी, आई एम सो हैप्पी इन माई लाइफ एग्जैक्टली द वे इट इज़ राइट नाउ। आपको बस ये गोल आप लेके चलिए और 5 दिन तक इसको फॉलो करिए, इसको लिखिए 55 टाइम्स, और आप देखेंगे 5 दिन के बाद आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है आप उससे खुश रहोगे। और yeah, that's it for today video. Thank you so much for watching my video. Please like and subscribe my channel. Thank you so much.